हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि 2 दिन पहले गेट का एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है। फॉर्म भरना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। बट काफ़ी सारे लोग काफ़ी चीज़ें मतलब मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर कहीं कहीं कंफ्यूज है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में बना देता हूँ, है ना। सो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका अपना ही चैनल है ना। और इसको सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सब कुछ सबके साथ शेयर करना है। काफ़ी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि अच्छे वीडियोज हैं या नहीं है ना। ठीक है, चलो चलते हैं मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये वाली वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है, गेट 2025, है ना। कौन सा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा रहा है? आईआईटी आपका रुड़की। ठीक है, रुड़की कहाँ पे? उत्तराखंड में। बेसिकली बहुत ही प्यारा कैंपस है ना। ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस पे मैं आ जाता हूँ। उसके पहले एक चीज़ मैं क्लिक करना चाहता हूँ कि एग्जाम सिटी। ठीक है, एग्जाम सिटी। इस बार इन लोगों ने क्या करा है कि देयर आर नो इंटरनेशनल सेंटर फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन डिजारियस फॉरेन और इंडियन नेशनल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अपीयरिंग फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन विल हैव टू ट्रेवल टू इंडिया टू अपियर फॉर द टेस्ट। ओके, तो जो फॉरेन कंट्री के अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो उनको इंडिया जाना पड़ेगा। और जो फॉरेन में इंडियन स्टूडेंट रहते हैं वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनको इंडिया आना पड़ेगा। पहले काफ़ी सिटी में होता था, आई डोंट नो क्यों उनने बंद कर दिया है इसी साल से, आई थिंक। मेरे हिसाब से कि फॉरेन सिटी में, मतलब फॉरेन कंट्रीज की जो सिटी है, पर्टिकुलर बिग सिटीज, उनमें एग्जाम कराना चाहिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड रहते तो कम से कम वहीं वहीं दे पाएंगे। क्योंकि यार वीजा लेना फिर फ्लाइट का खर्चा करना मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा उन लोगों को बेसिकली। तो एक गेट अथॉरिटी को ये सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप लोग गेट एग्जाम को प्रमोट कर रहे हैं तो, है ना, और अगर आप सिंक कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, है ना। और वैसे ज़्यादा लोग आई थिंक नेपाल से कुछ स्टूडेंट, बांग्लादेश से स्टूडेंट देते थे। दुबई में जो इंडियन रहते हैं वो ही लोग देते हैं। मतलब फॉरेन का कोई स्टूडेंट मुझे आइडिया उतना है नहीं है। बट हाँ, जैसे दुबई में काफ़ी इंडियंस रहते हैं और वो मतलब वो लोग इंडिया में आईआईटीज में पढ़ना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं। और जैसे कि आईआईटी के कैंपस भी अफ्रीका में एक दो जगह और ओपन हो रहे हैं ना। दुबई में भी होगा आई थिंक, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। बट हाँ, आईआईटी जैसे कैंपस भी फॉरेन कंट्री में आप कर रहे हो तो आपको एग्जाम सेंटर जरूर कराने चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, जोन वगैरह डिवाइड कर रखे हैं तो आपका किस जोन में आता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जाओगे, इसको प्लस पे करोगे, गुवाहाटी पे कौन कौन सी सिटी है। गुवाहाटी वाले जोन में इतनी सिटी है ना। कानपुर वाले जोन में कौन कौन सी सिटी है? जस्ट सेकंड। कानपुर में उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश है। और भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, 5 सिटी आपकी एमपी में है। बाकी आपके देख सकते हैं इसमें यूपी में है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एंड बनारसी। ओके, ये चीजें आप देख सकते हैं ना। पाँच कितना, 1 2 3 4 5 6, 8 जोन में पूरा डिवाइड कर रखा है। 8 जोन मतलब एक 7 आईडी प्लस एक आपका आईएससी बेंगलोर। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु के अंदर क्या क्या आ रहा है। बेंगलुरु में बहुत सारा है, अंडमान निकोबार, केरला, सॉरी केरला, कर्नाटका, तेलंगाना। ये चीज आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी वगैरह। ये देख सकते हैं आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी, तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। देखो, जितना इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में जो जो चीजें हैं ना आप आराम से पढ़ सकते हैं ना। किसी का फालतू उधर उधर का वीडियो देखने की आपको जरूरत है नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं। बट मेरा पर्पज था वीडियो बनाने का कि चलो जो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होगी वो मैं बता दूंगा। बट मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि भाई आप ना ऑफिशियल वेबसाइट से देखो, ताकि आपको ना मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं मतलब मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी की और साइड से पढ़ रहे हो। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट आता है, इनका ऑफिशियल मेल रहता है, आई थिंक ऑफिशियल ईमेल आईडी रहती है। ये है ऑफिशियल ईमेल आईडी है, helpdesk.gate@iitr.ac.in। ये इनका मोबाइल नंबर है, सॉरी फोन नंबर है। इसको, इससे आप इंफॉर्मेशन लो, मेल करो, फोन करो, कुछ भी करो, बट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गेट करो आप। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है 1 भी परसेंट, क्योंकि काफी सारे लोग पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, मैं उनको अगेन वही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग ना ऑफिशियल वेबसाइट्स को वहाँ पे ईमेल करो, है ना। गेट हायर अथॉरिटी जो है ना, ऑफिशियल अथॉरिटी को आप ईमेल करो, फोन करो और उनसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लो, ताकि
आपके पास अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स होती भी तो आपके पास वैलिड रहेगा, प्रूफ रहेगा कि चलो मैंने कंफर्म किया था। वो लोग क्यों गलत बताएंगे आपको यार, है ना? वो तो प्रमोट ही कर रहे हैं ना, वो तो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, वो तो इसी के लिए बैठे हैं, तो वो क्यों गलत बताएंगे आपको? ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं ना, इधर उधर कोचिंग का इधर उधर का करते रहते हैं कि भाई इनसे, इन सर से पूछ लेता हूँ, उस सर से पूछ लेता हूँ। किसी सर से या किसी सीनियर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, बट अगेन अगेन आई एम सेइंग ऑफिशियल कंफर्मेशन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। सो आप वो आराम से लो, बाकी चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जैसे ही आप जाओगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो आप लोग, है ना? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हो आप कि क्या क्या आएगा आपका। इसमें देखो थर्ड ईयर और हायर जो अंडर ग्रेजुएट है ना, तो आप थर्ड ईयर से गेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है सम प्रोफेशनल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन विच कंडक्ट एग्जामिनेशन वेरियस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो, है ना? कुछ कुछ और इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग का एग्जाम ये लोग कराते हैं, मतलब बट उनको अप्रूवल होना चाहिए, उनको अप्रूवल चाहिए एमओई, एआईसीटीसी, यूजीसी और यूपीएससी, एच बीइंग इक्वलेंट टू बी टेक, बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग, है ना? तो उनको अप्रूव होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने तो बहुत कम ही देखे हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगेन आप ऑफिशियल मेल करो, और या फिर ऑफिशियली आप उनको कॉल करो, ठीक है? ठीक है। और बाकी की चीजें आप देख सकते हैं। ओके, थर्ड ईयर और हायर, ओके ठीक है। Any candidate fulfilling the above mentioned criteria is able to appear to the gate 2025। More details eligibility are given below। Okay, बेसिक जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हैं। Candidate pursuing only higher degree or in a possession of a degree higher than that mentioned in the below table will be allowed to appear for GATE exam 2020 GATE 2025। Candidate with BSc, BA, BCom degree 3 year program desirous of seeking admission to master program in IIT and ISC, है ना? चलो, यहाँ पे क्या है? कैंडिडेट विद बीएससी, बीए, बीकॉम डिग्री 3 ईयर प्रोग्राम, है ना? जो बीएससी, बीए वगैरह कर रहा है तो उनके लिए और क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बी टेक और बी फार्म। बी फार्मा होता है क्या? आई डोंट नो मच इसके बारे में, बट बी आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 साल का कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर 10+2, और 3 ईयर आफ्टर बीएससी, है ना? बीएससी के बाद भी आई थिंक बीटेक में एडमिशन मिल जाता है, फिर जो डिप्लोमा होता है उसके थ्रू तो मेरे को पता भी है कि एडमिशन मिल जाता है, तो सेकंड ईयर से आपका नाम स्टार्ट हो जाता है। करंटली इन द थर्ड ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं या उसके बाद ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बी आर्क डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है? डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें क्या है? 5 ईयर कोर्स होना चाहिए आपका, और करंटली थर्ड ईयर, ये सब कुछ ठीक है। बाकी का चीजें आप आराम से पढ़ लेना, है ना? पढ़ लेना। आप 12वां में एमएससी एमबीबीएस वाले भी कर सकते हैं बहुत, क्योंकि इसमें देखो गेट कंप्यूटर साइंस बस नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं ना गेट के लिए, तो बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग गेट का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, है ना? एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं, बट हमारे गेट सीएससी में जैसे इस बार 1.5 लाख थे आई थिंक, है ना? तो जिन लोगों ने एमएससी वगैरह की है, देखो सिंपल, एक सेकेंड, ओके। जिन लोगों ने एमएससी किया है, एमएससी, एमए, एमसीओ और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री टू एनी ब्रांच ऑफ आर्ट साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट, करंटली इन द फर्स्ट ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है? तो जिन लोगों ने एमएससी वगैरह कर में है वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, ठीक है? करंटली फर्स्ट ईयर, ओके। एमई वाले इन एमई एम टेक पोस्ट, ओके। करंटली इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट और ऑलरेडी कम। एम टेक वाले भी दोबारा दे सकते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खैर बीटेक वाले दे सकते हैं, तो एम टेक वाले देने में कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके। देन ओके, एमई एम टेक वाला हो गया। बीए, बीएससी, बीकॉम, बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांचेस साइंस आर्ट्स कॉमर्स 3 ईयर प्रोग्राम, करंटली इन द थर्ड ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड। बीए बीएससी वाली भी थर्ड ईयर में है तो वो दे सकते हैं, है ना? थर्ड ईयर आई थिंक 3 साल का ही प्रोग्राम उनका होता है। बट रिगार्डिंग द सेम आप एक बार ऑफिशियली कंफर्म कर लेना, अगर आप बीए बीएससी से हैं। एमए एमएससी का तो मेरे को आइडिया है, बट उसमें भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप ऑफिशियली कंफर्म कर लेना कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया रहेगा। बेसिकली आप मिस्टेक्स मत करना, और अभी टाइम है, जल्दबाजी में फॉर्म मत भरना, आराम से आप 1 वीक लो, ऑफिशियली कंफर्म करो, और उसके बाद आप फॉर्म भरोगे तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है? ऑफिशियली
आपको मैंने बता ही रखा कि ईमेल करो या कॉल करो उनसे, ठीक है। बीएससी में आर्किट एग्रीकल्चर है आपका। ये है प्रोफेशनल सोसाइटी वाला, ऊपर बताया था ना मैंने, वो वाला उनको अप्रूवल लेना होगा जो भी है। अगेन आप ऑफिशियली कंफर्म करो, मेरे को आइडिया सच बताऊं नहीं है इनके बारे में उतना, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली नहीं दूंगा। बीएससी में 4 ईयर प्रोग्राम रहेगा आपका, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में, और 3rd ईयर या 4th ईयर ऑलरेडी कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें अब आप अप्लाई करो, वहां पे सब कुछ लिखा आएगा। अगेन एक चीज और बता दूं, जैसे कि कई लोग का डाउट्स आता है कि उनके आधार कार्ड में ना सर नेम पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम बाद में लिखा हुआ है ना। जो उनका मेन नेम है वो बाद में लिखा हुआ है, सर नेम पहले लिखा हुआ है। जैसे मेरा नाम है लक्ष्मण पटेल, तो आधार कार्ड में मेरा लक्ष्मण पटेल ही लिखा हुआ है, बट जनरली किसी किसी का बहुत मतलब बहुत रेयरली ऐसा लिखा है कि पटेल लक्ष्मण, है ना। आई डोंट नो मतलब कैसे है ये, बट हाँ लोगों का लिखा रहता है। तो मार्कशीट में उनका सही है, मार्कशीट में लक्ष्मण पटेल ही है, ठीक है। तो उन लोगों से मैं सजेशन दे रहा हूँ कि भाई मार्कशीट में तो आप चेंज कराओगे तो बहुत सारी मार्कशीट्स हैं आपकी, है ना, उसमें आप चेंज नहीं करा पाओगे। सिंपल आप आधार कार्ड में चेंज कराओ। आप अपनी जन सेवा लोक आयोग केंद्र में जाओ, है ना, और वहां से सही करा लो आधार कार्ड। 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज में हो जाएगा। ये फॉर्म वैसे ही बहुत दिन चलने वाला है, अराउंड 1 मंथ चलने वाला है, तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। मैं अभी बताऊंगा कि कब है लास्ट डेट वगैरह सब कुछ। तो आप आधार कार्ड में जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसी मतलब आपकी इधर उधर है उल्टा सीधा, उसको सही करा लो। अभी टाइम है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गेट का एग्जाम आप जैसे ही आ गया ना फॉर्म, है ना, तो उसको भरना शुरू करो। और भरने शुरू करने से पहले आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, सारी चीजें इकट्ठी रखो, है ना। ऐसा नहीं कि आप सोचो नहीं मैं बाद में भर दूंगा और आपके पास दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर आप पैनिक कर जाओगे। तो अभी से जब आप स्टार्ट कर लोगे भरना, तो आराम से 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट रहेगी और साइड पे भी कोई लोड नहीं है अभी इतना, है ना। ओके। The name of the candidate in the application form must be exactly the same as that in valid photo ID। फोटो आईडी का मैं बात बता दूं, मतलब क्या होता है फोटो आईडी का? मतलब है आपका आधार कार्ड, वो ही सब जगह चल रहा है ना, ठीक है। फोटो आईडी आधार कार्ड, विच द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस इन ओरिजिनल while appearing the gate 2025 एग्जामिनेशन एट द सेंटर, ठीक है। तो जो आप नेम लिखोगे वो आपके फोटो आईडी से एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, है ना। और बाद में क्या है ना, हमारी काउंसलिंग वगैरह मार्कशीट्स भी लगती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम होना चाहिए, एटलीस्ट आपका और फादर्स मदर का। और अगर नहीं है तो उसको आप सेटल डाउन करो कैसे भी करके, है ना। तो आधार कार्ड में जो आपका नाम होगा आपको वही फिल करना है, और आधार कार्ड में आपका नाम उल्टा सीधा है, अगर मार्कशीट से आपको ऊपर नीचे है, फर्स्ट नेम मतलब सर नेम पहले है, फर्स्ट नेम आपका बाद में है, और मार्कशीट में आपका सही है, ठीक है, कि आपका नाम देन सर नेम। तो आप क्या कर सकते हो, आधार कार्ड का चेंज करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी चेंज होता है, विद इन 1 वीक, 10 डेज हो जाता है। और उनको बोल देना थोड़ा फास्ट कर दें तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। सो आपको क्या करना है, नेम लिखना है सेम एज अ फोटो आईडी, और सेम एज मार्कशीट में भी सेम रखो। अगर यहाँ पे बोला नहीं है तो मैं बोल देता हूँ वो चीज, है ना। गेट 2025 स्कोर विल बी इशूड एज पर द नेम इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका नेम एप्लीकेशन फॉर्म में रहेगा, ऑब्वियस बात है कि जो स्कोर कार्ड आएगा या जो भी और चीजें आपकी एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सब चीजें आपकी जैसे फॉर्म में आप फिल करोगे वही इंफॉर्मेशन रहेगी। करेक्शन के लिए भी रहता है, बट आप पहले से ही चीजें सही कर लो, क्योंकि आप सोचो आप मतलब पैनिक करोगे ना यार, क्योंकि आपका मतलब सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हो आप, है ना। और आप सोचो यार मिस्टेक्स हो जाए फिर करेक्ट कर रहे हो, है ना, वो चीजें आपके लिए थोड़ा सा मतलब आपका मेंटली आपको परेशान करेंगी। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई एक बार में सारी चीजें सही कर लो, पहले से ही रेडी रखो चीजों को, ताकि वो आप फॉर्म भरो आराम से, और उसके बाद एग्जाम दो प्रॉपर तरीके से, आपका मतलब एक्सेप्ट हो फॉर्म, ताकि आपको कोई टेंशन रहे ना। प्रीफिक्सेस टाइटल सच एज मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेस, श्रीमती, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, एल टी कॉल, यार मेरे को आइडिया नहीं है इसमें, यार इंजीनियरिंग, यार मस्ट, एक्सेट्रा, बहुत सारे जो आपके टाइटल आप लगाते हो, अगर मैं तो कभी यूज नहीं करता। मस्ट नॉट बी यूज, मैंने देखा है थोड़ा बहुत, मैं बता देता हूँ फनी, है ना, कि फेसबुक पे काफी लोग अपने आप को ऐसे लिखे देते, जैसे मेरा नाम लक्ष्मण पटेल है ना, तो मैं किसी और का नाम नहीं यूज कर रहा हूँ, बल्कि अपना नाम यूज कर लेता हूँ। तो मेरा नाम है जैसे लक्ष्मण पटेल, ठीक है। तो लोग लिखेंगे ER,
डॉट लक्ष्मण पटेल, है ना। ईआर का मतलब होता है इंजीनियर। तो मतलब कई सारे लोग लिखते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा मतलब मजाक बनता है उन लोगों का, तो मैंने तो ऐसा कभी लिखा नहीं है। और अगर आप लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल वगैरह में लिखते हो तो भाई साहब गेट में मत लिखना, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम इंजीनियर नहीं होते या फिर जो भी है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होते तो आप फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है, और गलत फॉर्म भरने का ट्राई मत करना कि आप सेकेंड ईयर में आप सोचो कि मैं फॉर्म भर देता हूँ और एग्जाम अटेम्प्ट कर लूंगा, मजे मजे में देख लूंगा कैसा पैटर्न आ रहा है, ये वो सब एग्जाम का प्रेशर फील कर लूंगा, ये सब है ना। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मे बी अभी शायद डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे हों कुछ, तो आपका सब चीज़ एक्सेप्ट हो जाएंगी, बट अगर इस फ्रॉड में आप फंस गए कहीं और आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो आप फ्यूचर में एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो जो आपका सीरियस अटेम्प्ट रहेगा ना वो ही प्रॉब्लम कर जाएगा। अरे आपको अगर टेस्ट ही करना है कि कैसा पेपर आ गया, तो प्रीवियस ईयर के पेपर बने हुए हैं, आराम से लगाओ, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पिन कोड, ठीक है, एड्रेस आप आराम से डालना एग्जैक्टली सेम जिसमें आप रह रहे हैं, या फिर आप परमानेंटली आपके मदर फादर रह रहे हैं। जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारा घर कहीं है पे, हम हमारी स्टडी कहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस डालो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट एड्रेस डालो जिसमें आपका क्या है ना, फ्यूचर में आपका कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहीं पर आपका कम्युनिकेशन किया जाएगा, क्योंकि कॉलेज आप छोड़ के चले जाओगे, फिर कॉलेज में कौन देख रहा है वो सारी चीजें। आप कॉलेज में रह रहे हैं फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना परमानेंट एड्रेस घर का डालो। बाकी आप घर में रह रहे हैं तो घर पे ही डालोगे ऑब्वियसली, है ना। एलिजिबिलिटी डिटेल, डिग्री डिटेल्स क्या रहेगी, अभी आएगा सब कुछ, है ना। डिग्री डिटेल्स वगैरह कौन कौन सा वो रहेगा, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, आएगा जब भी। गेट पेपर्स एंड देयर कोर्स इन विच द कैंडिडेट विशेस टू अपीयर, ठीक है। बेसिकली अभी क्या है कि दो पेपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एज अ फर्स्ट पेपर, आपका प्राइमरी पेपर रहेगा, सेकेंडरी पेपर आपका दूसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। वो अभी देखेंगे हम कौन कौन से पेयर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा ही पेयर दे सकते हैं, वो एक सर्टेन रूल्स उन्होंने बना रखे हैं। थ्री चॉइसेस ऑफ गेट एग्जामिनेशन सिटीज फ्रॉम द सेम जोन, ओके। तो सेम जोन से आपको तीन सिटीज सेलेक्ट करने का मिलेगा, जैसे कि आपका जोन जो भी आएगा, है ना, आपका जोन जो भी है, आप जहां से हैं, है ना, तो आपका कानपुर जोन है, जैसे मेरा बात करूं मैं एमपी से हूं तो कानपुर जोन है, तो आप उसमें थ्री सिटी बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट डे चाहिए, सेकंड डे चाहिए और थर्ड डे चाहिए, ओके। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल मजा आ रहा है ना। Documents required for filling the online application form in GATE 2025, that is very very important, just remember that, okay। कुछ भी चीज हरी में मत करना, है ना, क्योंकि आप करोगे हरी और चीज रह जाएगी धरी की धरी, तो आप आराम से चीजों को करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, और जो भी चीज है ना आप इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ोगे ना तब आपको और क्लियर होंगी सारी चीजें, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, ओके, कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक इन द इंफॉर्मेशन ब्राउजर, ठीक है। तो हाई क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका एकदम वाइट सा होना चाहिए, मतलब दीवार होनी चाहिए, दीवार पे कुछ ऐसा लिखा विखा ना हो, प्रॉपर आपका होना चाहिए, सामने आप दिखना चाहिए। गूगल्स वगैरह बिल्कुल मत लगाना, ना कोई वैसे ही ओढ़ना, ना ऐसे आड़े तिरछे पोज बनाना, सिंपल आपका जो ये फुर्स मतलब जो आपका फोटो रहेगा ना इसमें एग्जाम में लगेगा, तो आप किसी भी मतलब दुकान पे जा सके आप खिंचवा सकते हैं फोटो, आप फोन से अपना खुद ही खींच के मत करना, है ना। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एकदम हाई क्वालिटी करोगे तो आपके एडमिट कार्ड आपके स्कोर कार्ड में बढ़िया आएगा। बाकी आप फोटो अच्छी रखना, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, लोग जा नहीं पा रहे क्या बाहर, जाओ बाहर खिंचवाओ फोटो, और क्या है। हाई क्वालिटी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक इन द इंफॉर्मेशन ब्राउजर, अभी बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मेट में आपका चाहिए, मतलब क्लियर आपके सिग्नेचर हो, ब्लू पेन से आई थिंक होगा, है ना, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से कर सकते हैं, रेड वेड मत यूज करना, क्योंकि रेड का साइन अलग रिप्रेजेंट करता है चीजों को, है ना, ब्लू इज मोर सजेस्टेड, ठीक है। इस टाइप से जो पेन रहते हैं ना, मतलब ये तो बहुत 2 रुपए का पेन है, बट हाँ इस टाइप से जो पेन रहते हैं उनका यूज कर सकते हो। स्कैंड कॉपी ऑफ पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल, देखो पीडब्ल्यू जो आपका मतलब आपको डिसेबिलिटी है कुछ भी तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप जेपीजी पीएनजी में करोगे वैसे वो अप्लाई डलेगा, अप्रूव ही नहीं होगा, मतलब वहां पे आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डायलिसिया इन पीडीएफ फॉर्मेट, डायलिसिया का आई डोंट नो मेरे को क्या मतलब है यहाँ पे, तो कमेंट करके आप बता सकते हो
किसी बीमारी से रिलेटेड ही लग रहा है मेरे को, आई डोंट नो क्या है। स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आधार यूआईडी प्रेफरेबल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आप ये भी अपलोड कर सकते हैं एज अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी, बट आधार कार्ड मोस्ट प्रेफरेबल है। आधार कार्ड ही मैं भी सजेस्ट करूंगा, आप आधार कार्ड यूज करो, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड आप जनरली कैरी करते हो हमेशा, आप कहीं पे भी जाते हो, आपका एज अ आइडेंटिटी है कि भैया इंडियन है हम, और उससे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आधार कार्ड से ही सब चीजें हो रही हैं। सिम ले सकते हो आप, है ना, होटल में जा सकते हो, एग्जाम सेंटर में इंटर कर सकते हो, है ना। तो आधार कार्ड इज मोस्ट प्रेफरेबल, ओके। द फोटो आईडी मस्ट हैव नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट एंड यूनिक फोटो आईडी नंबर। यूनिक तो वो असाइन करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं उस बात की हमें, है ना, हमें ज्यादा डेटाबेस का अपना ज्ञान नहीं लगाना है, ओके। बट आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार कार्ड में सब रहता है, बट आधार कार्ड भी आप चेक कर लेना, आपका पुराना कुछ भी हो तो आप अपडेट वगैरह कराओ उसको, प्रॉपरली चीजें होनी चाहिए। देखो इनका काम है लिखना, वरना आप लोग बोलोगे आपने लिखा नहीं है ना, किसी किसी का रेयर केस हो जाते हैं यार, मैंने तो फेस नहीं किए ऐसे सिचुएशंस, बट हाँ रेयर केस हो जाते हैं। दिस फोटो आईडी मस्ट बी कैरीड इन ओरिजिनल टू द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द वेरिफिकेशन। अगर आप जो भी आप फोटो आईडी यूज कर रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ओरिजिनल ले जाना, फोटो कॉपी मत ले जाना, क्योंकि एग्जाम एंटर नहीं करने देंगे वो, ठीक है। नोट, ensure that the uploaded documents are readable and clear. Uploading unreadable documents may lead to delay in processing the application and must lead to rejection of candidate, okay। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आप अपनी फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ठीक है, और अपना पीडब्ल्यूडी का ये सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, सारी चीजें बेहतरीन हो एकदम, है ना, क्लियर हो, क्लीन हो, नीट एंड क्लीन शब्द पढ़ा है ना आपने, नीट एंड क्लीन, ठीक है, ताकि उनको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो, और आपका सट से वेरीफाई हो गए ना, पट से शॉट मारे वो और सट से वेरीफाई हो जाए आपका, ठीक है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हम लोगों ने कर ली है, तो यहाँ पे अभी कोई डिग्री वगैरह नहीं लग रही, आधार कार्ड लग रहा है, मजा आ रहा है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं, फीमेल, SC ST एंड PWD कैंडिडेट पर टेस्ट पेपर, एक टेस्ट पेपर की बोल रहे हैं, दो की आपको डबल देनी पड़ेंगे गुरुजी, ठीक है। एक के आपको लगेंगे 900 रुपये। रेगुलर पीरियड कब से शुरू हो रहा है? 24 अगस्त टू 26 सितंबर। 24 एक गलत लिखा है इन लोगों ने, क्या ही कर रहे हैं लोग, 28 से स्टार्ट किया था फिर, है ना, 24 अगस्त से स्टार्ट नहीं हुआ था फॉर्म भरना, अभी 28 से किया है इन लोगों ने, है ना। तो ये चीज चेंज करनी चाहिए थी, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, उसके बाद क्या है, एक्सटेंडेड पीरियड बना रखा है उनने, कब? 27 सितंबर से 7 अक्टूबर, कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया है आपको, ऑलमोस्ट 1.5 वीक समथिंग। तो उसमें आपको फिर 500 रुपये प्लस करने पड़ेंगे इसमें, है ना, तो 1400 दिन पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूँ कि भाई इसी पीरियड में भर लो यार, क्यों फालतू पैसा देना, है ना। ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल पर टेस्ट पेपर 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपये देने पड़ेंगे एक पेपर के। अगर फिर आप फॉर्म वगैरह भरने में लेट लतीफ करते हो तो 500 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 से 15 दिन में आराम से फॉर्म अपना भर लो, आराम से तसल्ली से भर लो, कोई जल्दबाजी मत करो, और जब भी फॉर्म भरो तो केयरफुली भरो। ऐसा नहीं कि सॉन्ग चल रहा है, गप्पे चल रही हैं और हम फॉर्म भर रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, आराम से फॉर्म भरना है, एकदम फोकस के साथ फॉर्म भरना है, क्योंकि एक गलती आपका रिजेक्ट कर सकती है ना, मतलब मे लीड टू रिजेक्शन। मे जब लग गया तो आप वो भी नहीं कह सकते कि हाँ आपका रिजेक्ट होगा, आप भी नहीं सोच सकते कि मेरा कलर सेलेक्ट होगा, है ना, एक्सेप्ट होगा बेसिकली। तो आपका एक एक चीज आप आराम से भरो, ट्वाइस वेरीफाई करो, पेमेंट करने से पहले ट्वाइस वेरीफाई करो। और पेमेंट वगैरह में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नाइट में फिल करो फॉर्म को, मतलब पेमेंट नाइट में करो, और सारी स्लिप्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह प्रिंट करके अपने एक फोल्डर में रख लो, ठीक है। खुद से अगर फॉर्म भर रहे हो, पहली बार भर रहे हो, तो केयरफुल रहो। यूट्यूब पे काफी वीडियोज हैं कि हाउ टू फिल अ गेट एग्जाम फॉर्म, वो स्टेप बाय स्टेप सारा बता रहे हैं, तो वहां से भी देख सकते हो। बट मिस्टेक्स नहीं करना, ये एक जनरल सजेशन रहेगा मेरा, ठीक है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर किस फॉर्म में होने चाहिए, देखो इनने दिखा रखा है यहाँ पे, Get to such 25 applications requires that candidate photographs and signature files be uploaded online according to the following specification। इस टाइप का चाहिए इनको, सही मतलब देखो इसको, ओके वेरी गुड, इस फॉर्मेट में चल जाएगा, मतलब आपका दीवार का बैकग्राउंड भी, जैसे मेरा बैकग्राउंड चल सकता है, बट ये जो
बोर्ड वोर्ड से लगा रखे हैं, वो नहीं, जैसे एकदम सिंपल बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो, जैसे इनका आ रहा है इस टाइप से, एक्सेप्टेड है। ए वाला एक्सेप्टेड नहीं है कि आपका फोटो इतना सा है और पूरा एरिया ले रखा है। चश्मा नहीं लगाना है गुरुजी, चश्मा नहीं लगाना है। यहाँ चश्मा लगा है बस, चश्मा सा भी लगा है और एक विजिबिलिटी बहुत कम है चेहरे की, तो ये मत रखना है। ऐसा क्लीन रखो ना, देखो कितना सुंदर लड़की है ना, ऐसा एकदम एकदम प्रॉपर। ये चश्मा लगा रखा है क्या? ओके, मैं समझ गया, ट्रांसपेरेंट चश्मा चल सकता है, बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार चश्मा हटा के करो ना, कि क्या दिक्कत है, चश्मा हटा के क्लिक कराओ भैया, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ। ये चश्मा मत लगाना कि स्कूटी चला के आप आए और चश्मा ठोक दिया आपने, ये मत लगाना, ट्रांसपेरेंट सा नहीं है। पेड़ पौधे के पीछे मत खड़े हो जाना हरियाली के चक्कर में, इस सेल्फी एल्फी वाला नहीं है। ये आप ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है ना, यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होगी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सीरियसली लेना चीजों को, ठीक है। दुपट्टा मत बांधना, दो तीन लोग मत खड़े करना, आधी अधूरी फोटो मत, पूरा पिक्चर आना चाहिए। अगेन गॉगल्स और रिफ्लेक्शन हो रहा है गुरुजी, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिख रहा है वाइट वाइट, तो गॉगल मत लगाओ, 2 मिनट फोटो खिंचवाने में आपकी आंखें नहीं चली जाएंगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो। मास्क नहीं लगाना है, टोपी नहीं लगाना है, सेल्फी नहीं लेना है, आड़ा तिरछा नहीं देखना है, सीधे देखना है ना। नजर से नजर मिलाओ गेट से ना। जब मतलब 3 साल तक आप कर रहे थे वेट, तो अब नजर से नजर मिलाओगे तब निकलेगा आपका गेट, है ना। और फॉर्म भरने में ज्यादा नहीं हो जाना लेट, ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें रखना है, क्या बोलते हैं, फोटोज में। फोटो शुड बी प्रॉपर एंड नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। आप बोलना दुकान पे जाते हो साइबर कैफे पे कि भाई अच्छी फोटो चाहिए हमें, एकदम दमदार, है ना, मस्त, ओके। उसके बाद सिग्नेचर्स, लोग गलतियां करते हैं, गलती नहीं करनी है। ये जब अपलोड करते हो तो इसमें रीसाइज वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मेट लगेगा? पीएनजी फॉर्मेट इज मोर सूटेड रहता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं गिरती है, बट फोटोग्राफ कैन बी जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट एक्सपेक्ट, ओके। ये फॉर्मेट आप ये रखना, चेंज हो जाता है अगर पीएनजी में आपका, तो वो चेंज हो जाता है, ज्यादा देखना कि ड्रास्टिकली आपका एकदम फोटो बेकार तो नहीं हो रहा है। ओके, बाकी सारी चीजें देखना आप इस हिसाब से। अगेन मैं बात करता हूँ सिग्नेचर की। सिग्नेचर एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है, ये आपका नाम लिखा है, ठीक है, ये है, ये है। अब देखो प्रॉपर क्लियर है ये। अब जो अनएक्सेप्टेबल है, देखो ये दिख नहीं रहा है, कैपिटल में नहीं पूरा लिखना है कि नाम कैपिटल में लिख दिया, नहीं। आपको सिग्नेचर करना सीखना, अगर नहीं करते हो तो सीख ले आओ, एक अपना सिग्नेचर बनाओ, है ना। फ्यूचर में ऑटोग्राफ दोगे तो सिग्नेचर सीखो। रेड पेन भैया बिल्कुल यूज नहीं करना है, ब्लू पेन सजेस्टेड मोर, ब्लू पेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड, है ना। ये नहीं मत करना है, बॉक्स के बाहर मत भरना, ये है ना, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए आपका सिग्नेचर, उल्टा सीधा बाहर मत जाए। ये है भैया, दिख ही नहीं रहा है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ उसी के साथ में सिग्नेचर कर दिए, तो ये बिल्कुल हेलो वर्ल्ड बढ़िया लिखा है यार, इन्हें वाह, है ना। प्रोग्रामर है ना यहाँ सारे, कंप्यूटर साइंस को देख ध्यान में रखा है यहाँ पे, मतलब और भी ब्रांच के स्टूडेंट फॉर्म भर फिल करते हैं, बट यहाँ पे देखो इसका ध्यान रखा है कि भाई हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो। सो हेलो वर्ल्ड के साथ ये सिग्नेचर नहीं करना है, आपके सिग्नेचर इस फॉर्म में होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना। फॉर्मेट क्या रहेगा, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक कोई जीपीजी फॉर्मेट ही रहेगा, ओके, जीपीजी, जीपीजी और जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, और ये आपका पिक्सल रेजोल्यूशन वगैरह रहेगा। आराम से अपलोड कर देना, कोई दिक्कत आपको जाएगी नहीं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप रजिस्टर वगैरह करना, ठीक है, ये चीज़ें करना आप, ओके। ओके, क्विक लिंक्स में क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी हम देख ही चुके हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज मैं बता रहा हूँ था इसमें कि कौन कौन सा पेपर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, हाँ ये है ना। देखो गेट 2025 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख सकते हैं यहाँ से, है ना, क्या पैटर्न रहेगा आपका, बेसिकली ये चीज आप देख सकते हैं। अगेन मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, टू पेपर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो टू पेपर कॉम्बिनेशन ए है आपका, टेंटेटिव है ये, मे बी फ्यूचर में चेंज हो सकता है, बट नहीं चेंज होगा, टेंटेटिव लिख दिया है बस ऐसे ही, है ना। कोड ऑफ फर्स्ट पेपर, ठीक है, कोड ऑफ फर्स्ट पेपर ए ही है आपका, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कोड ऑफ सेकंड पेपर, अगर आपने फर्स्ट पेपर ए ही सेलेक्ट किया है तो आप सेकंड पेपर इतने ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ए के साथ आप सीएस डाल दो, नहीं।
चलो मैं सीएस की बात करूं, अगर आपने फर्स्ट पेपर सीएस सेलेक्ट किया है तो आपके लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसे आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का, ये आप दे सकते हैं। ठीक है। अगेन, जस्ट अ सेकेंड, अगेन अगर आप डीए का सिलेक्ट करोगे, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें आप सी एस, ई सी, डबल ई, एम एम ई, पी एच, एस टी और एक्सी, ये सारी दे सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर अगर आपने सेलेक्ट किया तो सेकंड में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बचती हैं, है ना। यहाँ पे भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई थिंक अब आप लोग फॉर्म फिल करोगे आराम से। एनरोलमेंट आईडी में क्या है, आपका ईमेल आईडी डालना पहले, आप रजिस्टर करना है। यहाँ पे लॉगिन आ रहा है क्या, पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, अगर मिडिल नेम आपका है कुछ तो वो डालना, मिडिल सरनेम डालना, नेम ऑफ कैंडिडेट डालना, कंफर्म करना, आप आराम से फिल करना। कोई दिक्कत आए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस रहते हैं, वहाँ से हेल्प ले लेना। आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि कैसे आपको करना है, क्या क्या करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पिन कमेंट में सारी लिंक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, लोगों से और पूछ सकते हैं। और गलती नहीं करना, बस एक ही चीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका अपना ही चैनल है ना। बाय बाय।